दर्शकों, नगर निगम के चुनाव के महादंगल का शंखनाद हो चुका है। आप सभी को मालूम है, और जो प्रत्याशी है, संभावित प्रत्याशी है, उनके दिलों की धड़कन 4 गुना तेज हो गई है। जी हाँ, आज पूरी बातचीत करेंगे और इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए राजन अरोड़ा जी मेरे साथ मौजूद है न्यूज वेब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमर जी। कैसे देखते हैं सर, पिछले कल नगर निगम के चुनाव का ऐलान हो गया है। सोलन के साथ साथ 3 और नगर निगमों का चुनाव होना है, साथ ही साथ 51 शहरी निकायों का चुनाव होना है। सबसे पहले तो आप सब दर्शकों का स्वागत। अमर जी, मेरे हिसाब से आज की रात उम्मीदवारों पर बहुत भारी है। बिल्कुल, दिलों की धड़कनें तेज है, क्योंकि कल शाम तक जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कल शाम तक जो कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके फाइनल नाम जो है वो हम सबके सामने आ जाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या बनता है इस पर, क्या तैयारियां? देखिए, अभी हम कहेंगे ये जो सियासी तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है, और अभी तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कल शाम तक हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी के लगभग जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम जो है वो तय हो सकते हैं कि कौन प्रत्याशी होने वाला है। और जो जानकारी हमने पिछले कल भी आपके साथ शेयर की कि 29, 30 और 2 तारीख को जो नामांकन होने हैं, और उसके बाद 4 तारीख को छंटनी होनी है, और 6 मई को वो नाम वापस लिए जाएंगे। और इसी बीच जो है मेरे ख्याल से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी थोड़ा तेज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि वार्डों में एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, जैसे कि कई मुद्दे रहे हैं जिनके ऊपर पिछले नगर निगम के चुनाव हुए हैं, बिल्कुल, कोई पानी के मुद्दे हैं, कूड़े के मुद्दे हैं, आपका टैक्स के मुद्दे हैं, नक्शे पास करने के मुद्दे रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे आज सुबह की दिलचस्प बात एक याद आती है। आज भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा जी सोलन पहुंचे, पत्रकार वार्ता करते हैं, और वो पिछली दफा जब निगम के चुनाव हुए थे तो वो कांग्रेस के प्रभारी यहाँ पर थे। उनसे पूछा गया था कि आप उस समय कांग्रेस के प्रभारी थे और अब आप भाजपा में ज्वाइन हो चुके थे। उन्होंने सीधा सा कहा था कि जो वादे उस समय किए गए थे वो मुझे नहीं लगता था कि पूरे होंगे, इन्हीं कारणों से, और कि कांग्रेस जो है वो झूठे वादे करती है, इन कारणों से वो भाजपा में सम्मिलित हो गए। तो ये बड़ा आरोप यहाँ पर सामने आया। आरोप है, वो तो मैंने आपको पहले ही कहा, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। पर नगर निगम के चुनाव में आपने देखा होगा मेयर पद को लेकर भी काफी चर्चा रही है, और क्रॉस वोटिंग की भी काफी चर्चा रही है। वो शायद इस बार चुनावी चर्चा का विषय बन सकता है। और अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा कहना है कई लोगों का कि जो मेयर है उषा शर्मा, उन्हें टिकट मिल भी नहीं सकता, ऐसा भी कहना है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना पद जो है उन्होंने रखा, और उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिली, क्योंकि वो अपने आप में ठीक थी तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गई है। शायद पार्टी को ये चीज कहीं ना कहीं हजम नहीं हुई, तो जिस वजह से उसका थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि उनके ऊपर असर पड़ सकता है। परंतु अगर उषा शर्मा जी को टिकट नहीं मिलती तो कांग्रेस से जो मेरे हिसाब से जो प्रबल दावेदारी पेश कर सकते हैं वो विनय शर्मा जी। परंतु मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो भी प्रबल दावेदार है। जो मेयर पद पर बैठे हैं उससे हम किनारा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले भी लोगों का विश्वास जीता है और अच्छे खासे काम। हालांकि मैं भी 12 नंबर वार्ड में रहता हूं सर, तो अच्छे खासे कार्य वहां पर हुए हैं। बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, काम बहुत अच्छे हुए हैं। परंतु पार्टी की जो ये भीतर घात, बिल्कुल, और एक आप कह सकते हैं कि जो उनके ऊपर गाज गिर सकती है सुप्रीम कोर्ट जाने की। बिल्कुल। चलिए, जो वादे किए थे हालांकि वो तो पूरे होने से रहे। आपको पता है, पानी और कूड़े को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे नगर निगम जब बनी थी उस समय इन्होंने अपने इसमें किए थे कि हम आपको पानी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे, कूड़ा आपका फ्री में उठवाएंगे। परंतु वो भारी भरकम बिल, मुझे लगता है कि महीने के 500, 1000, 2,000 रुपए बिल आ रहे हैं। वो कूड़े बिक के भी बिल पे कर रहे हैं सर लोग। और शहर में जगह जगह पर गंदगी भी काफी जगह पर आज भी है। तो दर्शकों आपको बताएं, अभी एक ताजा रिपोर्ट हमारे पास आई है जिसमें नगर निगम में अमर जी लगभग 200 के करीब सफाई कर्मचारी हैं। तो आपको लगता है कि 17 वार्ड में अगर 200 सफाई कर्मचारी हैं तो गंदगी होनी चाहिए? बिल्कुल, ये तो बड़ा सवाल है। शहर इतना भी बड़ा नहीं है नगर निगम का कि 200 जो पर्सन है वो कवर ना कर पाए। और इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं सर, अंदर ही अंदर। मुझे लगता है कि भविष्य में आने वाले समय में इसको भी एक्सपोज करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अमर जी, एक और बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है इस वक्त बाजार में, जो आम जनता की भी चर्चा चली है कि जो भी पार्षद आए उसकी पहले ट्रेनिंग करवाई। बिल्कुल। देखिए,
लोग भी चाहते हैं कि कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा, ये नॉर्मल भाषा है कि कोई भी आकर पार्षद पर बैठ जाए, उसे पार्षद का पी पता ना हो, उसकी नॉलेज ना हो कि पार्षद का असल में कार्य क्या होता है। उससे पहले उनकी प्रैक्टिकल करवाया जाए कि दरअसल काउंसलर बनने के बाद क्या क्या आपके सिनेरियोज रहते हैं। हालांकि जो पहले से पार्षद रह चुके हैं उन्हें तो आधे से ज्यादा नॉलेज इस विषय पर है, और कई ऐसे इंटेलिजेंट पार्षद हमें मिले भी है नगर निगम सोलन में। यदि 17 वार्ड की बात करें तो कई ऐसे पार्षद हैं जो बहुत गहन जानकारी अपने विषयों पर रखते हैं। नहीं अमर जी, कहीं ट्रेनिंग वैसी ना हो जाए। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले एक नगर निगम की ओर से कोयम्बटूर एक टूर गया था, कूड़ा संयंत्र को लेकर के कुछ उनकी ट्रेनिंग होनी थी। बट जब वो ट्रेनिंग देखी गई तो जिनका असल में कूड़े का काम था उनमें से तो एक भी पर्सन वहां नहीं था। चलिए वो तो अंदर की बात था कि क्या था, वो तो क्या था, वो शायद एक पिकनिक टूर बन गया। वो टूर काफी चर्चा में रहा था, कहीं वैसी ही ट्रेनिंग अपना बिल्कुल, काफी वायरल वहां की वीडियोस हुई थी। तो अब वो इस पर टिप्पणी करने का मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं है। चलिए सर, एक बड़ी बात जरूर होगी, क्योंकि जो दावेदारियां सामने आ रही है बहुत से लोगों की आ रही है, चाहे भाजपा की बात करें कांग्रेस की बात करें, परंतु टिकट तो एक को ही मिलना है। वो जो आपसी कलेश हो सकता है, आपसी घात हो सकता है, बगावत हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक वार्ड में 7 नाम आ रहे हैं इस वक्त, तो वो हवा बनाने के लिए भी कुछ लोग आते हैं, बट वो हवा बनाते बनाते हवा ही हो जाते हैं। चलिए 7 में से ऐसा हो सकता है कि 3-4 हवा बनाने आए, परंतु 3-4 में से यदि 2 उम्मीदवार भी ऐसे हैं जो अपनी इच्छा असल में व्यक्त करते हैं और वो लड़ना चाहते हैं और वो अपने वार्ड के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उसमें से एक को ही टिकट मिलेगा परंतु दूसरा चाहता है कि मैं भी लड़ूं, तो वहां पर बगावत जरूर हो सकती है, भीतरघात बगावत हो सकती है। आप देखने की बात यह है कि वो अपनी पार्टी का या अपने साथी का समर्थन करके उनका साथ देते हैं, या फिर ये चीज एक बगावत का रूप ले लेती है। देखिए ये बहुत बड़ा मैटर होने वाला है, और ये फैक्टर मुझे लगता है कि काफी टच भी करेगा सभी चीजों को, चाहे वो जो स्टैंडिंग कैंडिडेट है उसके लिए भी, क्योंकि उसके वोट भी वो कम से कम यदि ज्यादा नहीं तो 10-20% तो इफेक्ट उसका पड़ता ही है। ऊपर से हमारे पास आजाद प्रत्याशी भी कई आएंगे, और अभी जैसा कि जानकारी मिल रही है, मुझे नहीं लगता है कि अब आम आदमी पार्टी चुनाव में कूदने वाली है। अभी तक ऐसा हम कुछ पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और 1-2 आजाद भी आ गए, तो मतलब मुकाबला जो है वो 6-6 तरफा होगा। बिल्कुल। चलिए अभी हालांकि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह के कुछ पक्के रुझान नहीं आए, परंतु अब देखना होगा आगे। अभी 10-12 दिन है, क्या होता है। बाकी तो जनता का विश्वास किस पर है वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा। बिल्कुल, 29, 30 और 2 तारीख को यहाँ पर नामांकन होना है, उसके बाद 4 तारीख को नामों की छंटनी होनी है, और छंटनी होने के बाद 6 तारीख को जो प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहे सहमति से अपनी, वो ले सकता है। यदि नहीं लेना है तो आप मैदान में रह सकते हैं। बाकी भीतरघात ये एक बहुत बड़ा विषय है, जिस वजह से कई बार, बहुत बार हमने देखा है कि बड़े बड़े जो नाम थे, जो राजनीति में बड़े नाम चमकते हैं, भीतरघात का शिकार होकर उनका करियर भी खत्म हो चुका है। बिल्कुल। अब दावेदारियां कई पेश कर रहे हैं, अब फाइनल डिसीजन तो हालांकि पार्टी को ही लेना है, किसे उतारना है, किसे मैदान में और किसे नहीं। चलिए हमारा प्रयास रहेगा कल शाम तक, यदि जो जानकारी हमने सबसे पहले दी कि हो सकता है कि कल शाम तक कई कैंडिडेट्स के नाम फिक्सअप हो जाए, तो हम वो प्रयास करेंगे कि आप तक वो जानकारी शेयर करें। इमीडिएट जैसे ही नामों की लिस्ट आती है उसी समय आपके साथ साझा की जाएगी। बाकी देखने वाली अमर जी ये भी बात है, इस बार आपके ख्याल से कौन से मुद्दों को लेकर पार्टियां जो है चुनाव का प्रमुखता उठाएंगी? देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो जो नेगेटिव वर्क रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो पानी और वो कूड़ा, वो मुद्दे तो उठने ही वाले हैं। साथ में पार्किंग हो गया, और सीवरेज की बात कर ले, नालियों की बात कर ले, जो रोजमर्रा की हालांकि परेशानी है किसी भी शहर की है, वो ना सिर्फ सोलन शहर की है, वो हर जगह है। कूड़ा और पानी हर जगह की समस्या है, गांव गांव की समस्या है। हालांकि बीजेपी इन मुद्दों को अपना एजेंडा बना सकती है, और कांग्रेस देखना होगा कि किस तरह से अपना बचाव करती है, क्योंकि अभी तक कि अगर हम बात करें तो जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का इस बार भारी दिख रहा है। और आपको अमर जी, ये आपने अभी सीवरेज की बात की है, तो यहाँ बहुत से एरियाज ऐसे हैं, आप कसाई गली में चले जाएं, कसाई गली में आई थिंक निकल भी नहीं पाते। कई बार नगर निगम में शिकायतें भी की हैं कि बदबू आ रही है जी, फिनाइल गिरा दो, बट नथिंग, उनका कोई असर नहीं होता। और अगर पानी की लेके बात करें तो यहाँ सामने ही वार्ड नंबर 5 में ऊपर एक बिल्डिंग है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा उनका,
मतलब जब भी पानी आता है हजारों लीटर पानी वेस्ट होता है, वो एक 200-250 रुपए का बाउल आता है अपनी टंकी पे नहीं लगाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है नगर निगम, इनको दिखता है ये, बट फिर भी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? चलिए, नगर निगम ऐसा नहीं है, बहुत से कार्य करते हैं, परंतु असल में कई कमियां जनता की भी रह जाती है, पब्लिक की भी रह जाती है कि हम अपने आप से हम किसी चीज के प्रति जागरूक नहीं है, हम उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। जैसे कि अभी आपने कहा कि टंकी ओवरफ्लो हो रही है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि हमें हजारों लीटर पानी वेस्ट जा रहा है। कई जगह ऐसी है जहां पर अभी मैं आपका ही एक लाइव देख रहा था, अभी आपने पीछे से किया था जोना जी रोड पे, तो वहां लेडीज बोल रही थी कितने 8 दिन शायद हो गए थे उनके पानी नहीं आया था। और जोना जी रोड ही ले लीजिए, उसको अवैध कब्जे हटाने के चक्कर में अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया। आज आई थिंक 15-20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और उस सड़क से निकलना मुश्किल है। डेली हजारों लीटर पानी चल रहा है, कूड़ा है, गंदगी है, जाम सुबह से लेकर रात तक का है, पर कोई कार्रवाई नहीं उसके ऊपर। मतलब कोई सख्त उसके ऊपर कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया जा रहा कि ये चीजें दूर हो। और ऊपर से चुनावी माहौल है और यही चीजें हैं जो मुद्दे बनेंगे। बिल्कुल, 8 नंबर वार्ड है तो उसमें वही मुद्दा जरूर बनने वाला है। अब देखते हैं होता है क्या। चलिए, आज इस विषय पर हमने आपको जानकारी दी, आपकी राय जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। सोलन नगर निगम के चुनावों को लेकर और साथ ही साथ 5 साल का जो कार्यकाल निगम में कांग्रेस का रहा, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। अंत में सब कुछ कहना चाहें? अंत में अब यही है, देखने की बात है। अंत में हम भी आपसे एक अपील जरूर करेंगे, चुनाव है, सरकार आएगी, पर चुननी आपने है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और वोट डालने जरूर जाए। अच्छा सर, एक मुद्दा इसमें और भी आ रहा है कि जिस दिन चुनाव है 17 तारीख को, उस दिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम भी है, सत्संग है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्या तारीख एक दिन कितना वो इफेक्ट कर सकती है चुनावों को? क्योंकि उस दिन जो पब्लिक है वहां सत्संग में जो पब्लिक आती है वो लाखों की संख्या में आती है और सोलन के मुझे लगता है कि मिड एरिया के आसपास ही वो एरिया है, बहुत प्रभावित होने वाला है। अमर जी, इस पर जो निर्णय है वो तो नो डाउट आपका डीसी साहब ही देंगे, इसके ऊपर जो भी आदेश देंगे। परंतु जहां तक मेरी नॉलेज है, चुनाव से जिस दिन मतदान होना है उससे 48 घंटे पहले 144 धारा 144 लग जाती है। 4 लोग एक साथ नहीं इकट्ठे हो सकते, तो लाख लोग इकट्ठे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो मुझे लगता है धार्मिक कार्यक्रम शिफ्ट अप होगा या ऑब्वियसली धार्मिक। अब चुनाव एक बहुत बड़ा, एक हमने पहले ही कहा कि महादंगल है ये, तो इसके पीछे कई सालों की, आई थिंक 1-1.5 साल पहले से तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसको आगे ले जाना, शायद अब हमारे उपायुक्त महोदय जो हैं वो वहां जो भी सत्संग राधा स्वामी सत्संग भवन के वहां होगा, तो उनके जो पदाधिकारी होंगे उनसे बात करके शायद कुछ बीच का रास्ता निकले या 1-2 दिन आगे की डेट हो। बिल्कुल निकलना भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब वो कार्यक्रम होता है तो शहर की गलियां में इतनी भीड़ हो जाती है, शहर की सड़कें जाम हो जाती है, बहुत सारी जाम वहां पर लगने की स्थिति, चारों तरफ ट्रैफिक रहता है और जगह जगह पर आपके बूथ बनेंगे जहां लोग वोटिंग करने जाएंगे, तो इतने जाम में तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए दर्शकों, फिलहाल ये चर्चाओं का मुद्दा था। और अमर जी, मैं आपको एक बात पे काटता हूँ, आपको ये चीज पूछना, एक आपसे चर्चा करना चाह रहा था। हर बार, पिछली बार में नगर निगम के चुनाव हुए, सुबह हुए और रात को रिजल्ट आ जाता, बाकी जगह भी है, परंतु इस बार जो 4 नगर निगम है, इन चारों की डेट आगे क्यों ले जाएगी? देखिए, आप इसको किस नजर से देखते? बिल्कुल ये सोचने का विषय। हालांकि जो नगर पंचायत और नगर परिषद के रिजल्ट है वो उसी दिन शाम को आने हैं, और जो नगर निगम है चारों के चारों, उसके रिजल्ट 31 मई को आने हैं। मुझे लगता है सर कि जो पंचायतों के चुनाव है, मुझे लगता है कि पंचायतों के चुनाव और नगर निगम के चुनाव के रिजल्ट कहीं एक साथ ना दे रहे। मुझे इसलिए लग रहा है कि दोनों धमाके एक ही बार हो जाए, ऐसा हो सकता है। बाकी बिल्कुल हो सकता है, शंका बनी हुई है इसके ऊपर, काफी चर्चाएं हैं इस बारे में भी मार्केट में। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट अपडेट आपको जल्दी देंगे, कल जैसे ही लिस्टें आ जाती हैं तब आपके साथ उसी वक्त हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं
और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.